हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी 2022 में 17 और 18 अगस्त को 6 शिफ्टों में परीक्षाएं हुई हैं। तो 6 शिफ्टों में से जितने भी आपका करंट अफेयर्स और जीके का क्वेश्चन है सभी का निचोड़ इस वीडियो में बनाया गया है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में जिस विद्यार्थियों का परीक्षा है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग आइए जल्दी से इस वीडियो से जुड़ जाइए। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आया था 2021 में पूर्ण रूप से डीआरडीओ द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया था। मतलब डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी किस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। आपका दोस्तों प्रलय हो जाएगा, प्रलय मिसाइल जो भारत ने उड़ीसा के बालासोर तट पर किया था दोस्तों, प्रलय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, नेक्स्ट आपका दिया हुआ टीपी ओफेस को किस क्षेत्र या स्मार्ट स्पोर्ट्स में दौड़ना चाहिए 2021 दिया गया। तो किस में दिया गया था दोस्तों, एथलेटिक्स, हाई जंप, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में इसको दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है बाबा सोहन सिंह बकना किस पार्टी में प्रथम अध्यक्ष थे। तो आपका गदर पार्टी जो कि आपका 1913 को स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों फास्ट मारुति सुजुकी 800 कब लॉन्च की गई थी। देखिए जो आपको ओमनी मारुति सुजुकी है जो मतलब कब लॉन्च की गई थी फर्स्ट, तो आपका 14 दिसंबर 1983 को लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आईक्यू एयर की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन बन गया है। तो आपका दोस्तों आईक्यू एयर 2021 के विश्व में आपका भारत के दिल्ली शहर बन गए दोस्तों, भारत के दिल्ली, आपका भारत के दिल्ली। और दूसरे नंबर में बांग्लादेश के ढाका शहर है दोस्तों दूसरे नंबर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ बांध पुनर्वास और सुधार योजना कब लागू हुई। तो आपका दोस्तों अप्रैल 2021 को ये लागू हुई। तो पुनर्वास और सुधार योजना बांध के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ भारत में पहला गणतंत्र कब मनाया गया था। तो पहला गणतंत्र कब मनाया गया था। तो आपका ऑप्शन में था, तो आपका सही आंसर 26 जनवरी 1950 को हो जाएंगे, 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था त्रिपुरा में 1990 में राज्य भाषा क्या थी। त्रिपुरा की जो राज्य भाषा पूछी गई थी 1999 में। तो आपका इसका दोस्तों कोकबोरोक थी दोस्तों, कोकबोरोक थी। और उसके साथ ऑप्शन में कोकबोरोक, उसके साथ बांग्ला भी था, बांग्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बंधन बैंक की स्थापना दोस्तों 23 अगस्त 2015 को हुई थी, जिसका मुख्यालय आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, बंधन बैंक का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ पंजाब नेशनल बैंक ने किन किन बैंकों का विलय हुआ। जो कि आपका पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंकों का विलय हुआ। तो उसका दोस्तों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ दोस्तों, ये दोनों बैंक का पंजाब बैंक में विलय हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों इस आर्टिकल से बहुत सारे हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए ये आपका 18 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे ये क्वेश्चन आपका। देखिए इसका है 243 ए में आपका ग्राम सभा है, 243 बी में आपका पंचायतों का गठन है, 243 सी में पंचायतों की संरचना है, 243 डी में सीटों का आरक्षण है, और 243 ई में आपका पंचायतों की अवधि है दोस्तों। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी को आप लोग दोस्तों अच्छे से देख लीजिएगा, आने वाले परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट का आप लोग का क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाषा और अनुसूचियाँ थी। दोस्तों ये भी आपका 18 अगस्त थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। उसमें दोस्तों आपका 12 अनुसूचियाँ और 25 भागों में विभाजित थी दोस्तों, 12 अनुसूचियाँ और 25 भागों में। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो है उसमें 22 भागों में विभाजित थे और केवल 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों पहले। अभी आपका 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हो गए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी। चलिए हाँ दोस्तों, और इम्पोर्टेंट बात कि आप जितने भी संस्थापक और कब हुआ था सभी को आप लोग देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं परीक्षाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, 36वें राष्ट्रीय खेलों नेशनल गेम्स का आयोजन 2022 में गुजरात के कितने शहरों में किया जाएगा। जो कि आपका 36वें राष्ट्रीय खेलों जो है उसका आयोजन गुजरात में होगा भारत के। तो उसमें मतलब कितने शहरों में होंगे, तो आपका दोस्तों गुजरात के 6 शहरों में होंगे दोस्तों, 6 शहरों में, मतलब वही पूछा था कितने शहरों में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों आपके लिए, भारत का पहला AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब COE एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग ऑफ कॉमिक्स किस राज्य ने लॉन्च किया था। दोस्तों इसको AVGC इसका फुल फॉर्म है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक्स। तो इसका दोस्तों कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया था दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा देश 2022 में खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। तो आपका हमारे भारत जो है खीरा, ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यात देश बन गया है। इसके आंसर भारत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन चुना गया था। जो आपका हैदराबाद में हुआ साहित्य महोत्सव 12वां, तो उसमें अतिथि के रूप में कौन थे दोस्तों, आपका यूनाइटेड किंगडम थे, UK यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता था। संतोष ट्रॉफी 2022 आपका दोस्तों केरल ने फाइनल मैच में प्लेंटी शूटआउट में 5-4 के स्कोर से पश्चिम बंगाल को हराकर चैंपियन जीती। दोस्तों केरल ने आपका जीती 2022 पर, किसको ना, पश्चिम बंगाल को हराकर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था 2022 तक किस राज्य में लागू नहीं है। जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है 2022 तक किस राज्य में लागू नहीं है। आपका नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये राज्यों में दोस्तों लागू नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। तो उसका दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना जो कि 1814 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में किए थे दोस्तों, आत्मीय सभा के। देखिए इससे पहले भी एगो क्वेश्चन पूछे थे सत्यशोधक, उसकी स्थापना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, नीति आयोग की गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो देखिए सबसे गरीब राज्य में से सबसे पहले आपका बिहार है सबसे ज़्यादा, उससे झारखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों 3 राज्य है गरीबी की सबसे निचले पायदान से। चलिए नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिए दिया हुआ है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है। प्राण दैहिक, तो आपका दोस्तों अनुच्छेद 21 को है दोस्तों प्राण दैहिक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, व्हिच इज फर्स्ट प्लेन्ड सिटी इन मुगल, मतलब मुगल में सबसे पहले शहर कौन सी था। आपका दोस्तों फतेहपुर सीकरी, जो अकबर द्वारा बनाया गया था, अकबर द्वारा बनाया गया था। इसको दोस्तों यूनेस्को ने 1986 को हेरिटेज साइट से माना गया था दोस्तों, 1986 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ,
औपनिवेशिक, सॉरी दोस्तों, औपनिवेशिक भारत के समय का सबसे ज़्यादा 85% लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो सबसे ज़्यादा लोग औपनिवेशिक के समय 85% लोग उस समय दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका देखिए कृषि है, कपड़ा है, टेक्सटाइल है और परिवहन है। तो उसमें दोस्तों कृषि में सबसे ज़्यादा लोग आते थे औपनिवेशिक समय। औपनिवेशिक भारत भारतीय उपमहाद्वीप का वह भूभाग है जिस पर यूरोपीय साम्राज्य था दोस्तों, उस पर यूरोपीय साम्राज्य था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ एशियाटिक लायन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। एशियाटिक लायन तो आपका जो गुजरात में गिर अभयारण्य है, गिर फॉरेस्ट, वहाँ पर पाया जाता है गुजरात में गिर जंगल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन में सिल्वर मेडल विजेता कौन है ऑल इंग्लैंड ओपन में। तो उसमें लक्ष्य सेन दोस्तों, लक्ष्य सेन जो कि इंडिया का, गोल्ड आपका विक्टर एलेक्सन दोस्तों, इसके गोल्ड मिला था। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो जियो फारसी योजना की किसकी सहायता राशि दी जाती है, कितनी सहायता राशि दी जाती है जियो फारसी योजना में, कितनी सहायता राशि। तो आपका जियो फारसी योजना की शुरुआत आपका 23 सितंबर 2013 को की गई थी। भारत में फारसियों की कम होती जनसंख्या थामने के उद्देश्य से इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। जिसकी जनसंख्या में कम हो रही थी उसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए इस योजना का शुरुआत। इस योजना के तहत ART और सरोगेसी के लिए दंपत्ति को प्रति बच्चा अधिकतम 8 लाख रुपए की सहायता दी जाती थी दोस्तों। प्रति बच्चा आपका 8 लाख रुपया तक दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका खंडवा जिले में स्थापित होगा। यह आपका मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था दोस्तों। राजभाषा एक्ट आपका दोस्तों 1963 को लागू हुआ था अधिनियम। तो राजभाषा अधिनियम 1963 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द 5 R इन वेस्ट मैनेजमेंट। तो आपका 5 R का मतलब क्या है। तो आपका रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस और रिसाइकल दोस्तों, ये आपका 5 R है। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस और रिसाइकल, ये आपका 5S का मतलब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा जाता है। जो कि आय में परिवर्तन, देखिए दोस्तों, आय में परिवर्तन के कारण परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा जाता है। आपका सीमांत बचत दोस्तों, सीमांत बचत प्रवृत्ति, MPS। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है साल, सागौन, शीशम, कुसुम किस वन के उदाहरण है। साल, सागौन, शीशम, कुसुम, तो आपका दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वन के उदाहरण दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपका सभी आने वाले शिफ्टों में काम आएंगे। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को पूरी देखिए और लास्ट में और नए नए टॉपिकों का क्वेश्चन बताया जाएगा। चलिए जल्दी देखिए। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानिर्देशक मतलब केक का अतिरिक्त भार संभालने के लिए किसको नियुक्त किया दोस्तों। तो उसको दोस्तों सोलानी सिंह को नियुक्त किया है, सोलानी सिंह। चलिए उसके बाद देखिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है, उन्होंने दीपा दास के स्थान का नियुक्त किया। किसका। सोलानी सिंह ने आपका दीपा दास का स्थान नियुक्त किया 31 जनवरी 2022 को सेवक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मई 2022 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो आपका दोस्तों सुशील चंद्र थे दोस्तों मई 2022 तक। उसके बाद
मई 2022 से आपका राजीव कुमार हो गया। वर्तमान आपका चुनाव आयुक्त आपका अनूप चंद्र पांडे हो गया, अनूप चंद्र पांडे, जो कि 8 जून 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की है? तो मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा आपका ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्य वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च किया, मुख्य वायु स्वास्थ्य सेवा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में भारत की तरफ से महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? जो कि आपका भारत के रजत पदक और एथलेटिक्स चैंपियन में आपका शैली सिंह ने दोस्तों आपका रजत पदक जीता है लंबी कूद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? 51 है आपका किससे संबंधित है? आपका जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित, फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक आपका हजरत मोहम्मद थे, हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना? तो देखिए दोस्तों, ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार के लिए निर्माण कार्यक्रम, जो कि आपका 16 दिसंबर 2005 को शुरू किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा था। तो उसके किसके लिए? ग्रामीण लोग जीवन सुधार के लिए दोस्तों लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स चैंपियन 2022 ने किसे हराकर अपना 8वां खिताब जीता है? कौन? पंकज अडवाणी। तो उसने दोस्तों ध्रुव सीतवाला को दोस्तों हराकर आपका 8वां खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिश्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट? तो इसका दोस्तों आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF मुद्रा कोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों, वन विश्व रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? वन विश्व रिपोर्ट में भारत का रैंक दोस्तों तीसरा है, तीसरा नंबर पे भारत है। चलिए नेक्स्ट आपका, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से लागू हुआ था? तो आपका दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था आपका 73वां संशोधन नियम अधिनियम 24 अप्रैल 1973 को लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल फेस्टिवल किस देवता पर मनाया जाता है? तो पोंगल आपका दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है, वो आपका सूर्य देवता को मनाया जाता है। मकर संक्रांति को हम लोग यहाँ मकर संक्रांति बोलते हैं, उसको हम पोंगल के नाम से मनाया जाता है तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? मैंग्रोव वन, तो ये आपका 18 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है मैंग्रोव वन। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज, तो उसको राजा राम मोहन राय ने, सॉरी दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने की थी, जो कि 1828 कलकत्ता में। कौन अध्यक्ष? राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची, जो कि 8वीं अनुसूची में आपका 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, जो कि पहला संविधान संशोधन से है, 22 भाषाओं का। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 1950 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश थे? सुप्रीम कोर्ट में जो 1950 में एक न्यायाधीश के अलावा अन्य कितने न्यायाधीश थे? तो आपका दोस्तों टोटल 8 थे, एक के अलावा 7 और थे दोस्तों, टोटल 8। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेमेंट का नया मैसेंजर ऐप कौन सा है?
तो आपका दोस्तों पॉप्स मैसेंजर जो कि पेमेंट का नया मैसेंजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया है? आपका प्रतिवर्ष फरवरी आखिरी तारीख को विश्व दुर्लभ रोग मनाया जाता है। फरवरी की आखिरी तारीख को दोस्तों मनाया जाता है विश्व रोग दुर्लभ दिवस। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? उपनिषद में उप शब्द का अर्थ क्या है? उप शब्द का दोस्तों अर्थ आपका समीप उपनिषद या समीप बैठना उप का अर्थ है, उप का अर्थ। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, न्यायमूर्ति के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब बढ़ाया गया? जो आपका के वेणुगोपाल है न्यायमूर्ति, उसका कार्यकाल आपका 2019, 2020, 2021, 2022 ये आपका 4 वर्ष बढ़ाया गया है, जो अभी आपका 2022 चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था, जो कि जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ था। जो कि आपका 19 नवंबर को ग्रहण किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% कौन सी भाषा बोली जाती थी? 2011 देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे रेलवे ने। तो आपका अधिकतर करंट अफेयर में जैसे दोस्तों आपको 2022 से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है मई तक, और उधर आपका जीके में अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो देखिए आपका ये आपका सबसे मतलब 8.6 कौन सी भाषा बोली जाती है? आपका बंगाली भारत के दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, करीब 8.03%, और 43.63% लोग मातृभाषा हिंदी है। उसके बाद 7.09 फारसी मराठी बोले जाने वाले की संख्या है। तेलुगु भाषा बोलने वाले की 6.93% है दोस्तों। ये आपका आंकड़े दिए हुए हैं, तो ये इसको जल्दी से देखिए, आने वाला शिफ्ट में बहुत ही काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, उससे क्या लाभ हुआ है? सरदार सरोवर बांध जो कि आपका गुजरात में है, गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध में बिजली का उत्पादन होता है। हाइड्रोलिक पावर प्लांट बनाया गया है दोस्तों सरदार सरोवर बांध में बिजली उत्पादन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 2021 में पैरा एथलीट्स में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। 2021 में जो आपका पैरा एथलीट्स है, किसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था? तो आपका 2021 में 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया था पुरस्कार सम्मान, जो कि एक मसी नरवाल है दोस्तों एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेल कब बना था? सेल दोस्तों आपका कब बना था? तो इसका फुल फॉर्म सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 24 जनवरी 1973 को बना था। इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष है सोमा मंडल, जो कि पहली महिला अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, भारत में पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? पंचवर्षीय योजना संशोधन दोस्तों आपका 73वें अमेंडमेंट एक्ट 1992 इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत प्रजाति राज्य है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 14th इंटरनेशनल ओलंपिक 2021 में एस्ट्रोनॉमी के लिए किस भारतीय को गोल्ड मेडल मिला था दोस्तों? तो दोस्तों इसमें कहा कितने भारतीयों को गोल्ड मेडल मिला था? तो आपका दोस्तों 4 भारतीय जो थे वहाँ पर उसको गोल्ड मेडल मिला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, पद्मश्री 2022 खेल के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो आपका देखिए किसे दिया गया पद्मश्री? तो आपका श्री सुमित अंजिल, श्री प्रमोद भगत, श्री नीरज चोपड़ा, उसके बाद श्री फैसल अली डार, उसके वंदना कटारिया, अवानी लेखरा, ये सबको दोस्तों पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे 2022 में। चलिए नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? 279A। तो आपका जीएसटी परिषद की संरचना और गठन का प्रावधान है दोस्तों, अनुच्छेद 279A जीएसटी प्रावधान आके। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से नदी, तो देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से, जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश सतपुड़ा से निकलती है। तो आपका अमरकंटक से आपका नर्मदा नदी निकलती है दोस्तों, आप इसका नर्मदा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में बसवराज बोम्मई कहाँ के मुख्यमंत्री थे? बसवराज बोम्मई, तो आपका दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री 2021 में बसवराज बोम्मई। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य किस भाग में आते हैं? तो आपका दोस्तों संविधान संशोधन 42 में आते हैं। संविधान संशोधन 42 जो कि आपका 1976 संविधान के भाग 4 में जोड़े गए, तो आपका भाग 4 में, और संविधान संशोधन 42 में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, देखिए दोस्तों क्या है, 2022 में CMIE के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर आपका किस राज्य में है ना, देखिए, तो देखिए आपका सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में 26.7%, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 25% है, झारखंड में 14.5%, बिहार में 14.4%, ये आपका बेरोजगारी रेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मानव विकास सूचकांक 2020 का पूछा गया था दोस्तों, 2020 का भारत का स्थान क्या है? तो उसमें दोस्तों 131वां रैंक है दोस्तों भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ था? जो कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम आपका 18 मार्च 1910 को लागू हुआ था, 18 मार्च 1910 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मौसिनराम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? मौसिनराम जो मेघालय में स्थित है, मतलब वो किस पहाड़ी पर? आपका दोस्तों खासी पहाड़ी पर स्थित है मौसिनराम मेघालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नवरोज त्यौहार किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? तो आपका नवरोज त्यौहार दोस्तों फारसी लोग का नव वर्ष मनाया जाता है दोस्तों, फारसी लोग का नव वर्ष यह मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, व्हिच स्पोर्ट प्लेड बाय सिंधिया गुरंग, तो मतलब जिन्हें 2021 को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, वो किस खेल से है दोस्तों? सिंधिया गुरंग किस खेल से है जिन्हें 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? जो कि आपका है बॉक्सिंग में दोस्तों, बॉक्सिंग मुक्केबाजी कोच है एक, इसलिए उसको द्रोणाचार्य दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? पहली बार भारतीय आय का अनुमान, तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी जो कि आपका 1867 से 68 में किया था, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 होने का अनुमान लगाया था। तो प्रति व्यक्ति आय 20 होने का अनुमान लगाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू हुई है? तो हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश में, यह परियोजना गुना जिले में मेल के विजयपुर परिसर में स्थापित है दोस्तों, गुना जिले विजयपुर परिषद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? संघाई हिरन दोस्तों आपका मणिपुर का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाजी अली दरगाह कहाँ पर स्थित है? हाजी अली दरगाह दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा भाषा सम्मिलित गलत दिया हुआ है? तो देखिए आपका केरल
कन्नड़ भाषा भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। केरल में मलयालम है दोस्तों। ऑप्शन में आपका इस तरह का था तो आपका केरल हो जाएगा। कन्नड़ जो आपका कर्नाटक में बोले जाते हैं और केरल में मलयालम बोले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक परियोजना शुरू की है। पिंक प्रोटेक्शन कौन? केरल सरकार ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों सर्वप्रथम आपका राजस्थान के नागौर जिले बगधरी गांव 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ इनमें से राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा आपातकाल नहीं है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल नहीं है। तो देखिए भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख है दोस्तों। भारत के जो संविधान है उसमें 3 प्रकार के राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद जो कि आपका 352 में है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन के अनुच्छेद दोस्तों आपका 356 में है और वित्तीय आपात आपका 360 में है। ये आपका 3 प्रकार के हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पदक कौन जीता था? तो विश्व कुश्ती चैंपियन में देखिए रजत पदक आपका 2021 ओस्लो नॉर्वे में संपन्न हुई थी। जो आपका कुश्ती चैंपियन है ओस्लो नॉर्वे में संपन्न हुई। तो अंशु मलिक जो कि 57 kg पिस्टल में हुए थे दोस्तों। पदक तालिका में 15 स्थान पर भारत में कुल 2 पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। पिस्टल स्पर्धा में 59 भार वर्ग के भारत की सरिता मोर ने कांस्य पदक जीती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तो पेरियार नदी आपका केरल राज्य में से निकलती है दोस्तों, केरल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म में जो आपका जीन होते हैं उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ विजेता है, विनर। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर दोस्तों हमारे महावीर स्वामी है। 24वें तीर्थंकर, ये सब याद रखिए दोस्तों, अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? तो राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी गठन ने की दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी गठन ने की। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चोलो लोकू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चोलो लोकू तो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में दोस्तों मनाया जाता है। उसके बाद आपका दिया हो नमक तोड़ने के लिए 1930 में गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया था दोस्तों? नमक तो आपका दांडी मार्च दोस्तों 1900 में गांधी जी ने किए थे। दांडी मार्च आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनंत नागेश्वर राव ने भारत में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? देखिए अनंत नागेश्वर राव से पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? आपका दोस्तों कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लिया दोस्तों नागेश्वर राव ने, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ देखिए पहली पंचवर्षीय योजना आयोग के अध्यक्ष आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 को। बाल साहित्य पुरस्कार 2000 कितनी भाषाओं में दिया गया था? आपका 22 भाषाओं। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व वेरी ईयर ऑन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल मनाया जाता है किस ना? आपका 2 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है, 2 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट आपका लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका मीनाक्षी चंद्र घोष दोस्तों। उसके रेसिडेंट एडिशनल चेंज प्रदीप कुमार मेहनती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नो एज द
नेपोलियन ऑफ फादर, भारत का नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया दोस्तों। भारत के नेपोलियन के रूप में आपका समुद्रगुप्त को जाना जाता है। समुद्रगुप्त नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर जितने भी आपका जीके और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है सभी का निचोड़ बढ़िया से देख लीजिएगा, जाते आपको जिसका भी बाद में एग्जाम है उसको बहुत ही बढ़िया से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कि एक वीडियो बनाने के लिए आप लोग को बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।